देवी भागवतम पुराण में माता का जो यज्ञ बताया गया है, माता का जब आप हवन करते हैं वो सात्विक होना चाहिए, मंत्र उच्चारण होने चाहिए। अगर आपका वो यज्ञ सात्विक नहीं है तो आपकी पूजा का सात्विक का फल कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद जी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस ज्ञान को बखूबी समझेंगे कि माता का जब भी हम हवन करें तो उसमें हमें किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, सात्विक, रजोगुण या तमोगुण। इसी के प्रभाव से हमें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। और आप सबसे निवेदन किया जाता है कि इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी देवी भागवतम पुराण की कथा लोग इसको श्रवण कर सके। जय माता दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में जैसे आप लोग अभी देवी भागवतम पुराण की कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है वो एक ही है, एक ही परमात्मा है, एक ही भगवान है। उसने अलग अलग रूप लिए। हमें इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि माता भगवती की महिमा क्या है। हम माता भगवती की महिमा को किस प्रकार से जान सकते हैं कि एक मूर्ख से मूर्ख इंसान के ऊपर भी जब भगवान की कृपा होती है तो वो एक मूर्ख इंसान भी बुद्धिमान कैसे हो जाता है। आज देवी भागवतम पुराण की कथा में ऐसी ही कथा का हम वर्णन करेंगे। आप ध्यान पूर्वक सुने कि माता भगवती की महिमा अपरंपार है। जय माता दी। लोमश जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण अत्यंत ना ही वेद अध्ययन जानता था और ना जब ही देवताओं का ध्यान और आराधन कैसे होता है इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि वो बिल्कुल अपरिचित था। मंत्र पढ़ने और गायत्री का जप करने से वो सर्वार्थ अभिज्ञ था। शौच जाने की, स्नान करने की और आचमन की विधि भी उसे मालूम ना थी। भोजन के समय ब्राह्मण अग्निहोत्र करे, विदेह बलि व अतिथि बलि देने तथा संध्या के अवसर पर समिधा लाकर हवन करने के निष्कर्म का ज्ञान भी उसे नहीं था। वो अत्यंत ब्राह्मण प्रातः काल उठता था और यथा कंचित करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान करके लेता था। जंगल से फल ले आता था और इच्छा अनुसार उदर की पूर्ति कर लेता था। कौन फल खाने के योग्य है और कौन सा नहीं, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। वो सत्य बोलता था, उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था। इसके बाकी वहाँ की जनता ने उसे ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वो ना कभी किसी की आहित करता और ना अनुचित कर्म से उसकी प्रकृति होती। सुख से अपनी कुटी में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में ये चिंता बनी रहती थी कि कब मेघ शरीर शांत हो जाएगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीव को धिक्कार है, मर जाना निश्चित है तो फिर देर क्यों।
मुझे मूर्ख देव ने ही बना दिया है, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर मैं भी अब किसी के काम का नहीं रहा। जैसे वंध्या स्त्री सुंदरी स्त्री हो, बिना फल का वृक्ष हो और दूध ना देने वाली गाय हो, वैसे ही मैं भी व्यर्थ ही रहा। मैं देव की भी क्या निंदा करूं, निश्चय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और ना ही किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई। उसी कर्म के प्रभाव से मुझ आधम ब्राह्मण को ये फल भोगना पड़ रहा है। मैंने तीर्थों में रहकर तपस्या नहीं की, संत पुरुषों का स्वागत नहीं किया और धन देकर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। इतने इस जन्म में मैं मूर्ख रह गया। यहाँ वेद और शास्त्र के पारगामी अनेकों मुनि कुमार हैं। मुझे तपस्या करने की विधा तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं। मेरे मन की कल्पना अव्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही खोटा है। इस प्रकार दिवज उत्तरी मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थीं। गंगा के तट पर पवित्र भूमि में एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में ये समय व्यतीत कर रहे थे। आश्रम बिल्कुल निर्जन वन में था। विरक्त होकर काल क्षेप कहते हुए वो चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। क्यों उस पुण्य गंगा के तट पर 14 वर्ष व्यतीत हो गए। ना कोई आराधना की और ना जप किया और ना किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की। उसी वन में रहकर उद्धत ने केवल समय ही व्यतीत किया। पर उद्धत मुनि सत्य बोलने वाले का व्रत पालन करते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। सारी जनता में उनका यश फैल गया है कि सत्यव्रत है। कभी भी इनके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकली। एक समय की बात है कि एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए वहां आ पहुंचे। उसे हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते हुए यमराज के समान वो भयंकर जान पड़ता था। उसकी शक्ल सूरत बड़ी डरावनी थी। हिंसा वृत्त में वो बड़ा ही निपुण था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सुअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वो सुअर बड़ी शीघ्रता से उद्धत मुनि के पास पहुंचा। जब आश्रम में आया तब उस सुअर का शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। दया का वो महान पात्र हो गया था। उस दीनहीन पशु पर उद्धत मुनि की दृष्टि पड़ी। रुधिर से भीगे शरीर वाला वो सुअर मुनि के सामने से ही दौड़ा जा रहा था। अभी तुरंत उसे चोट लगी थी। दया के उद्रेक से अत्यंत मुनि कांप उठे।
फिर तो उनके मुख से सारसक्त बीज ए का उच्चारण हो गया। पहले इस मंत्र को ना किसी कभी जाना था और ना ही सुना ही था। किसी आहष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। वो महात्मा उत्सव तो निरंतरा ज्ञानी थे। उन्हें सरस्वत बीज मंत्र का क्या पता, किंतु शोक में पड़ जाने के पर उनके मुख से वो उच्चारण हो गया। इधर वो सुवर आश्रम में जाकर एक सघन झड़ी में छिप गया। वहां किसी के पहुंचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, किंतु बाण से बिंधा होने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद तुरंत वो निषाद राज शिकारी कांतक बाण खींचे हुए धनुष हाथ में लिए उतथे मुनि के सामने आ पहुंचे। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानव समयों काल ही है। उस व्याधि ने देखा आदित्य सत्यवादी नाम से वीर्यावात उत्सव मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और पूछा, द्विजवर सुवर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यवर्ती हैं, अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वो सुवर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की सुक्षता शांत करने की इच्छा से ही आया हूँ। द्विजवर, ब्राह्मण ने मेरे लिए यही व्रत बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे अथवा बुरे किसी उपाय से कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य ही है। ब्राह्मण देवता, आप सत्यवर्ती हैं, सच्ची बात बतला दें। मैं इस समय मेरे बाल बच्चे भूख के मर रहे हैं। बाण से मारा हुआ वो सुअर कहाँ गया है? पूछता हूँ। शास्त्रीय कहते हैं कि इस प्रकार उस आधि के पूछने पर महाभागे अत्यंत मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे। सोचा, नहीं देखा है तो कहने पर कौन सा उपाय है कि किसके मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो जाए, परंतु सत्य हो अथवा असत्य मैं ये भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए शरीर वाला सुअर इधर आ गया है। ये अश्रुधारा व्याधा तो पूछ ही रहे हैं, उसे देखकर वो मरा हुआ मार डालेगा। वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दया युक्त हो तो अनविरत भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता है वही सत्य है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। दोनों विरुद्ध पक्ष हैं। इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो सकता है? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी भ्रष्ट ना हो। इधर धर्म संकट में पड़कर अत्यंत सोचते रहे, परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। जब उतथे ने
बाण से छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, तब उनके मुंह से अन्याय से ऐ शब्द निकला था। ऐ शब्द का वाम बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने अत्यंत को आलस्य विद्या प्रदान कर दिया। भगवती के बाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं सुरफित हो गईं। प्राचीन समय में ऐसे बहुत से ऋषि हैं। वैसे ही अत्यंत मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा अत्यंत दयाशील तो थे ही, अब उन्होंने उच्चारण धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से ये श्लोक कहा। व्याध, देखने वाली जो आंख है वो बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो? मुनिवर, उत्तति के यूं कहने पर वो पशु घाती व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आज्ञा नष्ट हो गई। जैसे आया था वैसे ही वो अपने स्थान को लौट पड़ा। अब वो ही अत्यंत एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सब बोलो दुर्गेश्वरी मात की जय। जब वो ब्राह्मण एक जंगल में था और अपने आप को धिक्कार रहा था कि देव ने ही मुझे ऐसा बनाया है, मुझे मूर्ख बनाया है। जब वो स्नान करने के लिए जाता तो उसको ना तो आचमन की विधि का पता था और ना ही स्नान की विधि का पता था। तो इसी तरीके से अगर इस बात को अगर देखा जाए तो हम भी कभी कभार ऐसा हो जाते हैं कि परमात्मा का हम धन्यवाद करने की बजाय हम खुद को धिक्कारते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए। लेकिन इस संसार में कोई भी मनुष्य पैदा होता है, जब भी किसी का जन्म होता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हमें वो अपनी जिंदगी में, अपनी आयु में जो हमने अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए कि हम कौन हैं। हम सनातनी हैं, तो सनातन होने के साथ साथ हमारा ये धर्म बनता है कि हम उन मंत्रों का उच्चारण भी करें जो हमें परमात्मा ने शास्त्रों और पुराणों के अनुसार हमें बताया। एक ब्राह्मण के घर में अगर बेटा पैदा होता है तो अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया, वाल्मीकि रामायण में बताया गया और भी बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया कि इंसान की पहचान अपने कर्म से होती है। तो जब वही मुनि, जिसको कि कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मुख से अचानक एक शब्द निकला, माता का बीज मंत्र जब उसके मुख से निकला, उसको भी नहीं पता कि मैंने क्या बोल दिया है। जब उसके मुख से माता का बीज मंत्र निकला तो मैया माता रानी प्रसन्न हो गई। एक बार शब्द लेने से भी माता प्रसन्न हो जाती है और उसको तमाम शास्त्रों का ज्ञान वहीं बैठे बैठे हो गया, क्योंकि उसके मन में दया थी। वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलता था उसके पास ज्ञान तो नहीं, लेकिन वो मूर्ख था। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करता था कि सच बोलता था, किसी को दुख नहीं देता था, किसी को कष्ट नहीं देता था। जो इंसान भले मूर्ख हो
लेकिन वो इस संसार में अगर रहता है तो किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो इंसान इस संसार में पापी नहीं कहलाता। अगर उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो वो पापी नहीं कहलाता। लेकिन एक मानव होने के नाते जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम स्वयं को जानें, अपने सनातन धर्म को जानें। जब हम अपने इष्ट देव को जानेंगे, जब हम पुराणों की कथाओं को सुनेंगे, तो भगवती अवश्य ही हमारे ऊपर प्रसन्न होगी। चाहे आप भगवान राम की पूजा करें, चाहे कृष्णा की करें, चाहे नारायण जी की करें, या चाहे आप भगवान शिव की आराधना करें, लेकिन जब तक हमारे मन के अंदर एक शुद्धता नहीं होगी, परमात्मा से मिलन की आस नहीं होगी, तो हम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। हम कभी भी परमपिता परमात्मा के चरणों में जब नमस्कार करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। तो परमात्मा के घर में जो दौलत है ज्ञान की, उसमें कमी नहीं है। वो देने वाला हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारे पास लेने के लिए हमारे पास वो शब्द नहीं होते, वो नियत नहीं होती। जैसे श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धामयी विभाग योग में भगवान ने कहा कि इंसान की जैसी श्रद्धा होती है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। अगर हमने कभी भी भगवान का नाम नहीं जपा, कभी भी भगवान का नाम का सिमरन नहीं किया, तो इसमें हमारे लिए सबसे भली बात जो है वो ये है कि हमने भगवान के नाम का सिमरन जो करना है, वो भगवान हमें कभी ना कभी हमें पार हमारी कश्ती को ज़रूर ही लगा देते हैं। धन्यवाद जी आप सबका। आशा करता हूँ कि आप इस कथा को सुनने के बाद अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे कि मुख से गलती से भी एक अच्छा शब्द निकला हुआ इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है, हमारा जीवन को बदल देता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा तो भगवान आपके पास आने में कभी भी विलंब नहीं करेंगे, कभी भी देर नहीं करेंगे। धन्यवाद जी आप सबका। सब बोलो दुर्गेश्वरी माते की जय।